हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना स्काई लॉर्ड यानी कि अपना शाओ चैन अभी आगे की तरफ को आ गया था, जहाँ पर फॉरेस्ट में वो हर तरफ ही काफ़ी सारे पेजेस देख रहा था जिसके ऊपर कोई कैलीग्राफी को प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे यहाँ पे इस डेड फॉरेस्ट के अंदर हर तरफ ये कैलीग्राफी नज़र आ रही थी और फिर वो उन्हें हटाते हुए आगे की तरफ को बढ़ने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन यहाँ पे खड़े हुए थे और वो कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसे जियांग मैंग भी देखने के लिए मिलती है और वो कह रहा था कि जियांग मैंग, तुम तो यहाँ पर हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन वो कहने लग जाता है कि बताओ बेटा, तुम्हें मेरी कैलीग्राफी कैसी नज़र आ रही है। शाओ चैन उसे देख के समझ गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ मैटर तो अब ज़रूर से ही होने वाला है। तो वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जो कैलीग्राफी है इसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, लेकिन हाँ, ये इतनी कुछ खास नहीं लग रही। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि ये तो बस ओल्ड फैशन लग रही है और साथ ही थोड़ी बहुत यहाँ पे इंसल्ट भी कर देता है ओल्ड मैन की। ओल्ड मैन तुरंत ही यहाँ पर अपना ब्रश रखते हैं और फिर कहने लग जाते हैं कि वैसे तो इस लड़की को मैं यहाँ से लेके जाना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं इसे यहाँ से लेके जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो लिन युआन सेक्ट का जो लीडर है वो धीरे धीरे करके हमारे सेक्ट लोगों को मारता जा रहा है, जिसके चलते मुझे यहाँ पे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद वो यहाँ पे मिस्टीरियस मैन के बारे में बताने लग जाते हैं जो कि कुंगारो वैली से है और कह रहे होते हैं कि वैसे मैं तुम्हारा रियल फेस ज़रूर से ही देखना चाहूँगा कि आखिर मास्क के अंदर तुमने क्या छिपा रखा है। लेकिन अपना शाओ कहने लग जाता है कि ठीक है, वैसे ओल्ड मैन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत करने के लिए तो ज़रूर से ही आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करोगे, आखिर तुम होते कौन हो मुझे खुद के साथ में कंपेयर करने वाले। बट शाओ कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ में आके फाइट करोगे ही नहीं। तभी ओल्ड मैन कह रहे थे कि अच्छा वैसे तो मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता और तुम्हें लग रहा है कि तुम जैसे रेड के साथ में डील करना मेरे लिए मुश्किल है, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। ओल्ड मैन तुरंत ही एक और लास्ट कैलीग्राफी का पेज लिखकर उसे फेंक देते हैं और साथ ही शाओ चैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं ओल्ड मैन कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं शिंगजांग फैंग पवेलियन से बिलोंग करता हूं। और साथ ही ये भी कह रहा था कि एक लड़की को पकड़ के और उसके ऊपर अटैक करके तुम ज़्यादा अच्छे तो साबित नहीं हो सकते। ज़रा मुझे देखो, कम से कम मैंने मास्क तो पहन रखा है, कम से कम मेरी रेपुटेशन तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी ओल्ड मैन। अभी सुनने के बाद तो ओल्ड मैन को काफ़ी गुस्सा आ जाता और वो कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म आया है या फिर नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती कि आखिर तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो। और वो काफ़ी गुस्से से अपने ब्रश के थ्रू एक स्पिरिट सोड फेंक के मारते हैं जो कि यहाँ पे शाओ चैन से जाके हिट हो जाती है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि आज मैं तुम्हें कैलीग्राफी का एक अच्छा खासा लेसन दूंगा बच्चे, तो तुम इसके लिए भी तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि काफ़ी अग्रेसिवली वो आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए शाओ चैन के ऊपर। शाओ चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उनके सारे के सारे अटैक को रोकते हुए अब यहाँ पर खुद को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद शाओ थोड़ा इधर आधर देखने लग गया था तो वो कह रहा होता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कहाँ गायब हो गया। लेकिन तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ओल्ड मैन काफ़ी तेज़ी के साथ इधर से उधर मूव हो रहा है। शाओ थोड़ा आसपास ही देख रहा था, लेकिन तभी ओल्ड मैन एक स्लैश अटैक करता है। जिसके बाद यहाँ पे शाओ खुद को बचाते हुए पीछे की तरफ को हटता जाता है, लेकिन ओल्ड मैन लगातार उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैशेस के थ्रू अटैक कर रहा था। लेकिन तभी शाओ चैन आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि ये मत सोचना कि इतनी आसानी से तुम मेरे ऊपर अटैक करके जीत हासिल कर लोगे। और साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैलीग्राफी से सिमिलर एक टेक्निक। जिसके बाद वो तुरंत ही काफ़ी ह्यूज स्टोन फेंक के मारता है ओल्ड मैन की तरफ को, एंड वो स्टोन ब्रेक भी हो गया था ओल्ड मैन से हिट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर शाओ को जल्दी समझ आ जाता है कि ऐसी वैसी टेक्निक से इस ओल्ड मैन को हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते वो अब यहाँ पर रिस्क नहीं लेता अपनी जान के साथ और फिर तुरंत यहाँ पर अब अपना सुप्रीम अटैक करता है जो कि यहाँ पर था रूट अटैक। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन खुद को बचा रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर किस तरीके की फालतू की टेक्निक तुम इस ओल्ड मैन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। साथ ही वो अपनी सोर्ड ऑफ क्राउड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और ढेर सारी उनकी स्पिरिट बॉडी अपीयर होती है। वो हंसने लग पड़े थे। शाओ थोड़ा इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन कहते हैं कि अब बस तुम एक शॉट के अंदर ही मारे जाओगे। और यहाँ पर वो अटैक करने वाले थे, लेकिन शाओ एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन लगातार स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी दाल गल नहीं रही थी।
बट हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे शाओ जो था वो लगातार यहाँ पे ओल्ड मैन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसे मार पीट के थोड़ा पीछे को हटता है तभी वो नोटिस करता है कि ओल्ड मैन की सारी स्पिरिट बॉडी एक बार से यहाँ पर आगे आ रही है, जिसके बाद वो उनसे ऐसे तो डील नहीं कर सकता था। तो फिर तुरंत ही अपनी सेकेंड पोज ऑफ डेविल हैंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रूट को समन करता है और रूट हैंड आते ही यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट भी करता है। साथ ही ओल्ड मैन से अब वो डील करने के लिए एक नया रास्ता निकाल लेता है। तुरंत ही ओल्ड मैन की सारी स्पिरिट बॉडीज़ को वो अपने स्पिरिचुअल हैंड के अंदर कैद करता है। तो फिर ओल्ड मैन भी पीछे को जाते हैं और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे स्लैश अटैक करते हैं, जो कि 3 फ्लैट विंड अटैक था। अब इससे भी अपना शाओ बच जाता है उन्हीं रूट हैंड के थ्रू, लेकिन अभी देख के लग नहीं रहा होता कि ये आगे भी बच पाएगा या फिर नहीं। लेकिन इतनी देर में वो अपनी 100,000 ईयर ओल्ड सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद शाओ बेचारा उससे भी कैसे तो करके बचता है। लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कहने लग गए थे कि कुछ भी कोशिश कर लो तुम, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बनने वाला। जिसके बाद वो अब एक और अपना मून शाओ यूमिंग अटैक करते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर्स आगे बढ़ रहे थे और तुरंत ही शाओ से जाके हिट होते हैं। इस बार एक वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक था, जिससे कि शाओ तुरंत ही एक स्टोन पे गिर जाता है और वो तुरंत ही अब नीचे आके खड़े हो गए थे और कहने लग जाते हैं कि अब बताओ, अब तुम मेरी कैलीग्राफी के बारे में क्या सोचते हो, क्या ये सच में इतनी ज़्यादा ओल्ड है। तभी शाओ उठ के खड़ा हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहने लग जाता है कि बस क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और हम देखते हैं कि वो अपना थर्ड पोज ऑफ यामा को समन करता है, जो कि ज़मीन में से ढेर सारी रूट को समन कर लेता है। और जैसे ही ओल्ड मैन उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी तेज़ी से आगे भी निकल गया था, लेकिन लगातार यहाँ पे अपने यामा हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ओल्ड मैन पीछे को देख रहे थे तभी यहाँ पे आगे से एक हैंड आके उन्हें ग्रैब कर लेता है। और तभी यहाँ पे शाओ आगे आ रहा था और कह रहा था कि जैसे जैसे मेरी बॉडी के अंदर ताइको की पावर इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है इसी स्काई डीमन हैंड के बारे में। लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन तो हंसने लग पड़े थे और तुरंत ही यहाँ पे खुद को आज़ाद करवाने के लिए आसपास से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे सारे के सारे कैलीग्राफी पेजेस को निकाल के उनको किसी टोर्नेडो टाइप चीज़ के अंदर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि उन्हें अब दे रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही उन्हें ढेर सारी पावर मिल जाती है तो वो अपनी सोर्ड ऑफ प्रिंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये सोर्ड ऑफ प्रिंस काफ़ी ख़तरनाक भी होने वाली थी। वो तुरंत ही शाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि शाओ यहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी तेज़ी से कुछ मिस्टीरियस पावर उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। वो कैलीग्राफी स्क्रिप्चर्स थे जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा होता है, कभी टोर्नेडो के रूप में तो कभी किसी चीज़ के रूप में, लेकिन लगातार आगे वो बढ़े जा रहे थे अटैक के लिए। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसे ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। और वाकई शाओ को यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस ओल्ड मैन की इस कैलीग्राफी के साथ में डील करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पर गिर ही जाता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से खुद को संभाल रहा था, लेकिन ओल्ड मैन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन कर लेते हैं और फिर कह रहे थे कि अब देखो क्या करता हूँ तुम्हारा हाल में। और अब जैसे ही शाओ खुद को काफ़ी हिम्मत के साथ में उठ के खड़ा करता है, तभी यहाँ पे वो अपनी सोर्ड ऑफ सन ऑफ हेवन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक फॉर्मेशन थी, और तुरंत ही उससे हिट कर देते हैं शाओ के ऊपर। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर सिलियांग और साथ ही सुप्रीम एल्डर दोनों को ही फैंग हुई ने कैद कर रखा था। जिसके बाद यहां पे सिलियांग कह रहे होते हैं कि फैंग आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें जाने दो, हम इस सेक्ट के मास्टर हैं। लेकिन तभी वो हंसने लग जाते और कह रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। तभी यहाँ पर सुप्रीम एल्डर कह रहे होते हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लो फैंग, आखिर तुम किस तरीके से ये सारी की सारी हरकतें कर रहे हो और ऊपर से तुमने हमें कैद भी कर रखा है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इन सारी चीज़ों के बाद भी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज़ करके इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। जिसके बाद फैंग हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन तभी एक डिसेबल भागता हुआ आता और कह रहा था कि जल्दी चलिए चीफ। तभी यहाँ पे चीफ को गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह पे तुरंत ही एक चांटा दे के मारते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे थोड़ी इज्जत के साथ
साथ बोलता है कि चीफ हमारे फ्रंट डोर के पास कुछ हो रहा है, जल्दी चलिए। जिसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है, लेकिन तभी से डिसेबल पूछते हैं कि इनका क्या करना है। तो वो कह रहा था कि इन्हें संभाल के रखो, अभी जब मैं सारी की सारी पावर को हासिल करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि इनके सामने ही सेक्ट का क्राउन पहनूं। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चला गया था और बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिलियांग कह रहे थे कि कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, हम अपने सेक्ट के मास्टर होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे। इवन वो रोने भी लग जाते हैं। सुप्रीम एल्डर उन्हें डांटते हैं और कह रहे थे कि आखिर किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम, हमारे सेक्ट के ऊपर क्लाइमेटी आ गई और तुम्हें रोने की पड़ रही है एक औरत की तरह। जिसके बाद वो एक बार फिर से रोते हुए कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर, तो वो कह रहे होते हैं कि चलो अपनी लाइफ वर्टेलिटी मुझे ट्रांसफ़र करो ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे पावर को गेन कर सकूँ। जिसके बाद तो यहाँ पे सिलियांग थोड़ा हेजिटेट करने लग पड़े, तो उन्हें डर लग रहा होता है, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट के अंदर वो अपनी लाइफ वर्टेलिटी पूरे तरीके से सुप्रीम एल्डर को सौंप रहे होते हैं। धीरे धीरे करके सुप्रीम एल्डर यहाँ पे लाइफ वर्टेलिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सिलियांग काफ़ी थक चुके होते हैं और वो कह रहे थे कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी लाइफ वर्टेलिटी पूरे तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुकी है, मैं आगे इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर किसी तरीके के मंत्र को जाप कर रहे थे और लगातार उसे जाप करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पूरे तरीके से सिलियांग भी अपनी लाइफ वर्टेलिटी ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब धीरे धीरे करके अब यहाँ पे उन्होंने एक लोटस को समन कर लिया था, जो कि एक स्पिरिचुअल लोटस था, और धीरे धीरे करके शील्ड के अंदर अपनी पकड़ को बना रहा होता है। हालांकि इस लोटस को बनाने के बाद से ही सुप्रीम एल्डर की हालत थोड़ी ख़राब नज़र आ रही थी, उनके मुंह से ब्लड भी आने लग गया था, लेकिन वो यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो शील्ड को तोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अपने सिलियांग कह रहे होते हैं कि मत करिए ऐसा, ये फॉरबिडन है। लेकिन तभी यहाँ पे सुप्रीम एल्डर कह रहे थे कि देखो इसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर चले जाओ, ये एक हीरोइक मूव हो सकता है, जल्दी जाओ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो सिलियांग बाहर की तरफ को आ गए थे, तभी वो यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए यहाँ से अब आगे की तरफ को जा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को काफ़ी बुरा लग रहा था जो कुछ भी उनके सेक्ट के साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब सिलियांग को तो जाना ही था, तो वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब अपनी सारी की सारी लाइफ वर्टेलिटी को पूरे तरीके से काबू में दोबारा से कर लेते हैं सुप्रीम एल्डर, और वो वापस से अकेले ही बैठ गए थे शील्ड के अंदर। अब हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी ओर यही ओल्ड मैन लगातार अभी भी फाइट कर रहा था। तभी श्याओ कह रहा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन इतनी ही देर में वो ज़मीन के अंदर से अपने हेवन आर्मर का इस्तेमाल करता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्टोन्स को बाहर की तरफ को निकाल लेता है। वो स्पिरिचुअल स्टोन्स लग रहे थे, लेकिन इतनी देर में वो एक यिन एंड यांग नाम की सोर्ड को फॉर्म कर लेता है, जो कि इन्हीं स्टोन्स के थ्रू बनी हुई थी। और अब ओल्ड मैन गू अटैक करने वाला था श्याओ के ऊपर। वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि श्याओ पीछे की तरफ को हट गया था, उसके मुंह से ब्लड भी आने लग जाता है, लेकिन ये ओल्ड मैन रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी सोर्ड के थ्रू एक बार फिर से अटैक कर देता है श्याओ के ऊपर। उसके मुंह से लगातार ब्लड आता जा रहा होता है, लेकिन एक बार फिर से साइड से सोर्ड आ जाती है और उसे फेंक के मारते हैं वो पेड़ों के अंदर, जिससे कि यहाँ पे पूरे तरीके से ही अब उसकी पूरी की पूरी लाइफ वर्टेलिटी ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी। लेकिन तभी वो जियांग मैंग को देखता है और उसे अपना प्रॉमिस याद आ गया था। ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन अब वो अपने डेविल हैंड के थ्रू तुरंत ही उनकी उस सोर्ड अटैक को रोकता है। साथ ही ओल्ड मैन कह रहे थे कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा जो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद को और भी ज़्यादा एक्सॉस्टेड कर रहे हो। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि अपना शाओ चैन जो था वो तुरंत ही अपनी प्रीमोडियल बॉडी का इस्तेमाल कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो और भी ज़्यादा पावर को अपने इनर वर्ल्ड के अंदर गेन कर रहा था। उसने डेविल हैंड के अंदर ही खुद को कैप्चर कर लिया था, जिससे कि अभी ओल्ड मैन उसके ऊपर थोड़ी देर तक अटैक करने में नाकामयाब होने वाला था। हालांकि जैसे ही वो एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है तो वो शील्ड जिसके अंदर शाओ चैन बैठा हुआ था वो ब्रेक होने लग जाती है, जिसके बाद वो कहने लग गया था कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो सकती है। लेकिन इस टूटी हुई शील्ड को कोई फील कर देता है और जैसे ही यहाँ पे शाओ चैन की नज़र पीछे की तरफ को पड़ती है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो एक और सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, जिसकी तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए हंसते हुए भाग के चला गया था और कह रहा होता है कि ये तो सुपर नेचुरल बॉडी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आखिर इसकी बॉडी में ये क्या कर रही है। लेकिन अभी तो फिलहाल उन्हें एडवांटेज लेना था इस बॉडी का। तो कुछ ही वक्त बाद हम देखते हैं कि नटाल सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बाहर की तरफ को आ गया था और कह रहा होता है कि जो सुपर नेचुरल पावर है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे हम अपनी बॉडी को भी रीशेप कर सकते हैं, साथ ही किसी भी तरीके की पावर को
किसी भी तरीके की पावर को गेन करना अब आसान होगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है सोर्ड के अगेंस्ट में। और ये पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सोर्ड के थ्रू ही जाके ओल्ड मैन को हिट होती है। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन कह रहा था कि इतनी सारी ह्यूज एनर्जी सडनली तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई। लेकिन इस बात का जवाब देना श्याओ ज़रूरी नहीं समझता था। ओल्ड मैन पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने हाथ के थ्रू इस थंडर पावर को रोकने की, बट अल्टीमेटली एक ब्लास्ट ही हो जाता है, जिसके बाद ओल्ड मैन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे देख के लग रहा होता है कि उसे शायद करंट के झटके लगे हुए हैं। और वो यहाँ पे आके कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी शाओ उन्हें वही लाइन चिपका देता है और कह रहा था कि एक मरते हुए इंसान को इन सारी चीज़ों के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन गू कहने लग जाते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो। तुमने अभी मेरी नेचुरल कल्टीवेशन मेथड देखी कहाँ है। हालांकि ऑलमोस्ट वो मरने ही वाले थे, लेकिन फिर भी अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए वो एक बार फिर से किसी और नए मेथड को समन करने वाले थे। शाओ तुरंत यहाँ पे एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने वाला था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सोर्ड टाइप चीज़ आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ थंडर पावर स्काई की तरफ से रिलीज़ होती है। अब इन दोनों की नज़र ही उसके ऊपर थी, तो हमें यहाँ पर एक और नया बंदा देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही उसे देख के हैरान थे कि न जाने ये कौन है। तो वो आगे की तरफ को बढ़ रहा होता है। तो ओल्ड मैन कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन और सडनली यहाँ पे हमारे मैच के बीच में कैसे आ गए। तो बस चुटकी बजा के थंडर लाइटनिंग के थ्रू उन्हें ऑन दी स्पॉट ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद फिर वो जिया मैंग को वहाँ से उठा के लेकर जा रहा था। तभी पीछे से शाओ चैन कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन और इस लड़की को यहीं पे रख दो, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। ऐसा लग रहा था कि इस बात से उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आ गया और वो कहने लग जाता है कि पहले तो मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन लग रहा है कि अब मुझे ये करना ही होगा। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।